राम राम सारिਆਂ ਨੂੰ और सब ठीक ठाक होंगे, हंसते खिलखिलाते होंगे, अपने जीवन में हमेशा खुश रहो, मस्त रहो और परमात्मा की दया से सबका काम चले। और भाई एक तारा है ऊपर, चंद्रमा, चंद्रमा की किरणें देखो, चंदा मामा की। चंदा मामा दूर के पहले गाया करते ना, तो भाई ये सदा चंदा मामा रहेंगे, हम सब के भी और हमारे बच्चों के भी। तो भाई बच्चों की भी तैयारी कर दी थी, बेटियों की भी तैयारी कर दी थी खाने दाने की। और भाई उसके बाद मैं छत पे वापस आ गई थी, धूप निकल आई थी, अच्छे से धूप खिल रही थी और मैं करने लगी अपनी एक्सरसाइज। चारों तरफ बंदर आ रहे थे और बंदरों का तो है ना ऐसा काम है कि नज़र रखनी पड़े है, और मैं ये एक्सरसाइज सबसे ज़्यादा करूँ छत पे आके, ताकि मैं इस तरफ उस तरफ नज़र रख सकूं, भाई ध्यान रख सकूं, बंदर आ तो नहीं रहे हैं। तो ये कई ऐसी एक्सरसाइज है जो मैं डेली पहले करा करती, फिट थी उस टाइम की बात है ये। तो भाई उसके बाद बीमार होने के बाद डेली नहीं कर पाई थी, अब डेली रूटीन से कर रही हूँ, परमात्मा ने दया करी तो डेली चलेगा। और बाकी देखो परमात्मा की मर्जी के बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता, तो भाई उनकी दया पे सब निर्भर हैं। तो मैं हाथ जोड़ूँ परमात्मा आगे के भाई मन हिम्मत दियो और मैं इसी तरह अपनी एक्सरसाइज करती रहूँ। तो भाई कोशिश है जीवन में फिट होने की और अपना जीवन अच्छा चलाने की। सबसे मेन बात है ना, मैं डॉक्टर के जाकर कमराजी होया करती, इसलिए मैंने योग का रास्ता पकड़ा था, क्योंकि योग करने से है ना निरोग रहते हैं और भाई डॉक्टर के पैसे देने की ज़रूरत ना पड़ती, ना खर्चा लगे और ना दुखी होना पड़े। जैसे इंजेक्शन लगवाने तो मैं थोड़ी डरा करती, तो भाई वैसे मैं नहीं डरती, लेकिन एक इंजेक्शन ऐसी चीज़ है जिससे मैं थोड़ा सा डरती थी। तो भाई अब तो वो डर भी दूर हो गया, क्योंकि कई बार लाग लिए इंजेक्शन। और थायराइड की जो प्रॉब्लम थी उसकी गोली शुरू हो गई थी मेरी, वह मैंने छोड़ दी और ये मैं केवल योग पर निर्भर हूँ और 32 बार चबा कर खाना खाऊं। साथ में शुरुआत कर रखी है ऑर्गेनिक, और है खेत में तैयार परमात्मा की दया से, शलगम, मूली, हरी सब्जी, पालक, धनिया, मेथी और थोड़ा बहुत बथुआ भी मतलब खेत में है भाई, तो उससे काम चला रही हूँ। और पीछे फिर से आगे थे बंदर, तो उन्हें देखू थी वह साइड में चले गए, मैं फिर से लगी भाई अपने एक्सरसाइज करन। और ये है ताड़ासन, ऊपर हाथ करके और भाई पंजों पे खड़े होना, एडी उठाकर ऊपर की तरफ खिंचाव करना शरीर का, तो ये होता है ताड़ासन। और भाई ताड़ासन भी दो तरह का है, एक ये ताड़ासन ऊपर हाथ करने का और दूसरा है सुप्त ताड़ासन। और ये है कमर के दर्द के लिए जो मैं अब कर रही हूँ, पीछे झुक रही हूँ। भाई कमर दर्द वाले को है ना, जिसको कमर में दर्द हो उसको पीछे मतलब आगे नहीं झुकना चाहिए, पीछे झुकना चाहिए। अब पीछे की तरफ जो मैं झुक रही हूँ ना, तो ये एक्सरसाइज करके मैंने अपने भाई कमर का दर्द दूर किया था। कमर का दर्द तो मेरा बिल्कुल चला गया था परमात्मा की दया से, और पहले भाई बहुत प्रॉब्लम थी वो कम होगी। और थायराइड का थोड़ा सा असर मेरे ऊपर रह रहा है, मैं ये समझूँ कि जैसे सिर में दर्द और कई बार बॉडी पेन सहन करना पड़ा है। तो भी अब करने लगी थी बटरफ्लाई, बटरफ्लाई सबसे ज़रूरी है मेरे लिए। और फिर भाई नीचे आकर तेल गरम कर दिया थोड़ा सा और उसमें एक चुटकी नमक डाल दिया, साथ में डाल दिए बारीक कटे प्याज, एक छोटा सा प्याज काटा था, और इसमें साथ में डाल दिया टमाटर। तो एक तरह से सोते करेंगे, मतलब थोड़ा सा फ्राई करेंगे, थोड़ा सा मतलब भून लेंगे, इसको कच्चापन नहीं रहेगा, तो इसलिए इस तरह से कर रही हूँ। तो टमाटर डाल कर थोड़ी देर इन फ्राई करेंगे। और भाई स्प्राउट्स बना रखे हैं, मूंग के स्प्राउट्स, अंकुरित जो दाल है ना उसको स्प्राउट्स बोलते हैं। तो भाई ये गाजर डाल दी थी, खीरा डाल दिया, और भाई जितनी हरी सब्जियां हो ना वो सभी डाल सकते हैं हम। तो भाई कुछ तो कच्ची खा सकते हैं, लेकिन कुछ है ना कच्ची खाने का मन नहीं करता, जैसे गाजर है। और भाई ये स्प्राउट्स हैं, मूंग स्प्राउट्स। तो भाई मूंग अंकुरित हो रही थी बहुत अच्छे से, तो भाई 4 चम्मच डालूंगी, ये 4 चम्मच डालने के बाद है ना इसने अच्छे से मिक्सअप कर दूंगी। और मिक्सअप करने के बाद थोड़ी देर पका लूँगी, क्योंकि 32 बार चबाने का जो फॉर्मूला मैं यूज़ कर रही हूँ ना, तो उसमें ना मेरे जबड़े में दर्द है, औरों का पता नहीं, भी मेरा तो ना मुँह बहुत ज़्यादा दुख है, मैं पेट भर का खा भी नहीं पाती। तो भाई मेरे जबड़े में ज़्यादा दर्द शुरू में तो बहुत ज़्यादा रहा था, और अब थोड़ा कम है। भाई हरी मिर्ची काट दी है, और उसी में हरा धनिया जो खेत से लेकर आई थी वो काट दिया, और उसके बाद गैस कर दिया बंद, और ये भी इसमें मैं डाल लूँगी कटोरी में। तो भाई हमारा जो ये स्प्राउट्स था वो तैयार हो गया है। अब ये स्प्राउट्स खाना है सुबह के टाइम। भाई एक्सरसाइज के बाद मैं ये स्प्राउट्स खाया करूँ, या फिर खाया जा तो हरी सब्जियाँ खाया करूँ 1 प्लेट भर के। लेकिन आज ये स्प्राउट बनाया तो फिर स्प्राउट खाऊंगी,
ये इसमें सारे वेजिटेबल हैं, खीरा, टमाटर, प्याज, सारी चीज़ें। और फिर मैंने बनाया चीला, मटर, मेथी और हरा धनिया पीस के और उसमें थोड़ा सा बेसन मिला लिया था, उसका बना दिया चीला और ऊपर तक गार्निश कर दिया था, सजा दिया था टमाटर और खीरा से। और फिर भाई मैं खेत में पहुंच गई थी और खेत में देख लो भाई बहुत ही प्यारी हरियाली। चुकंदर अभी तैयार नहीं हुए, मूली एक आधी हो रही है भाई, घर के लायक हो जाए, लेकिन हर रोज़ के एक दो निकले हुए हैं भाई। और फिर ये गाजर गाजर बो रखे भाई, हरियाली देख कर कितना दिल खुश हो जाना सभी का हुआ है भाई। और ये पालक हो रही है थोड़ी सी, और एक क्यारी की पालक काट के डाल दी थी एक तरफ, क्योंकि उसमें कीड़ा लग रहा था। हरा धनिया, हरी मेथी भी थोड़ी सी हो रही थी। और मेथी भी पूरी काट ली थी एक दिन, परसों काट कर लाई थी, ताकि भाई मेथी की चटनी बनाऊंगी, रोटियां में डालूंगी। और फिर भाई आलू मेथी कई रेसिपी सोच रखी हैं, बाकी समय बताओगा कि भाई मैं डालूंगी कि नहीं डालूंगी रेसिपी। तो भाई छोटे छोटे ये बथुए की प्योद सी हो रही थी, तो मैं उन नज़र तक खींचने लग रही थी। और यहाँ पे देख लो भाई, बेटी दिखा रही थी मूंगफली। तो भाई मूंगफली रखी है ये, और ये एक अलग सी मूंगफली थी वो दिखा रही थी। और भाई मूंगफली खेत में लेकर आए थे, खाने का न्यारा है मज़ा। खेत में रोटी खाओ चाहे कोई भी चीज़ खाओ, मज़ा आ जाए। तो बेटी नरमन ने खाई थी खेत में, तो हम दोनों साथ में गए थे। और भाई यहाँ पे देख लो चारों तरफ बहुत ही सुंदर नज़ारा है, और दिल खुश हो जा। और इतना सुंदर नज़ारा, ये गांव है हमारा। और भाई देखो पीली पीली सरसों, कितना दिल खुश हो। इसके पास से गुजर के एक अलग खुशबू है, यहाँ पे अलग खुशबू है। और मरवे के पौधे हैं, इस वजह से भी खुशबू है। तुलसी माता है और एक फूल का पौधा है। तो भाई कई चीज़ें यहाँ पे, ये औषधि गुणों वाले जो पौधे हैं ना, तो इनकी वजह से भी खुशबू है। एक तो मरवा और तुलसी माता की अलग खुशबू है। अगर भाई मरवा भी एक जंगली तुलसी हुआ है। और भाई कुत्तों के लिए पानी डाल रखा था, कोई पक्षी पी ले, कौवे वगैरह, तो उनके लिए डाल रखा था ये नलका। भाई अपना पानी निकाल लें और अपने पी लें, निकाल के भी दिखा दिया है। तो वही यहाँ पे हरियाली देख लो चारों तरफ। मैं बथुआ तोड़ रही थी, तो बेटी ने बनाई थी, कर रही थी मस्ती, नहीं मैं अपनी मस्ती में चल रही थी, तेजी से अपना बना रही थी वीडियो। और ये थोड़ी सी फास्ट कर दी, क्योंकि लंबी वीडियो हो जाती और आप भी परेशान हो जाते कि वो कर रहे हैं। तो यहाँ पे दिखा रही थी कि आलू हैं और इनका रेत लगा रखा है चारों तरफ। और ये मूंगफली का अपना दाना दिखा रही है भाई, इसने अलग सा लगा, यो पहली बार देखा है ऐसा दाना इसने, बेटी ने। और भाई यहाँ पे थोड़ा सा धनिया भी डाल रखा था एक डोली पे, तो वो भी हो रहा था बढ़िया। तो भाई चुकंदर अभी तैयार नहीं हुआ, चुकंदर होगा जब चुकंदर भी दिखावेंगे। शलगम तो मैंने दिखा दी भाई, मूली दिखा दी, और भाई हरा धनिया। और ये भाई मैं लेकर आई थी, ये चने उग रहे थे थोड़े से छोटे छोटे, ये चने का साग तोड़ कर लेकर आई थी। और बिना मिर्च के, बिना किसी चीज़ के ये कूट लिया कुंडी में, और वो रख लिया है रोटी पे। और ये देखियो मैं के खाना खाऊंगी भाई, मेरा के खाना है मोटापा घटाने के लिए। भाई मूली काट ली, एक खीरा, एक टमाटर, एक गाजर छोटी सी, और एक मोटी सी शलगम। और भाई यहाँ पे एक कटोरी दही है, एक छोटा सा फुल्का है। और छोटे से फुल्के पे है वो जो चने का हरे पत्ते जो कूटे थे कुंडी में, वो रख लिए हैं। और भाई एक ये चीला जो सुबह बनाया था और उसके बाद बनाया था। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दियो, सब्सक्राइब कर दियो और शेयर कर दियो। तो भाई ये चेक करने के लिए एक बाइट ली है, और एक जो सजा कर तैयार कराया था ना चिला, वो रख लिया है, उसका एक टुकड़ा। तो भाई चेक करके देखूंगी कैसे चिल्ले बने हैं। चिल्ले ज़्यादातर इस तरीके से बनाया करूँ ना, बहुत स्वादिष्ट बनाया करें भाई, और दही के साथ बहुत टेस्टी लगे हैं। राम राम सारा ने सब ने बहुत बहुत धन्यवाद।